हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 वालों का ये 7वां चैप्टर लेके आ चुके हैं, हिस्ट्री का। जी हाँ, इससे पहले जो ज्योग्राफी के इस बुक में चैप्टर थे वो सारे यश दीक्षित सर ने कवर कराए। इससे पहले 3 चैप्टर मैं खुद कवर करा चुका हूं। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की सांस्कृतिक जड़ें कहां से यहां पर ली गई, भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, कैसे भारत की संस्कृति जो है परिवर्तित हो रही है, क्या कुछ चीजें हैं, वो सब कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग हम इस वीडियो को शुरू करें, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी जड़ें कहां से हैं, मतलब आखिरकार भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी है तो ये सब कहां से चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम आज बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं इस क्लास में। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बता दें, तो हम उसको आपको धीरे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सुभाषित मतलब नीति शतक से यहाँ पे लिया गया है। सबसे पहले इसी कोटेशन के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, एनसीईआरटी शुरू कर रही है तो हम लोग भी इसको ही शुरू करते हैं। या विद्या मतलब जो ज्ञान है हमारे पास, जो हमारे पास विवेक है, वह ऐसा धन है, वह ऐसा है कि जिसे ना कोई व्यक्ति चुरा सकता है यार, है ना ही कोई उसको क्या कर सकता है, आपसे छीन सकता है कि यार आपके पास कोई आया और आपकी जो धन था, आपके पास जो ज्ञान था, उसको चुरा के ले गया। धन हो सकता है चोरी हो जाए, ठीक है, पैसा आपके पास रखा है चोरी हो गया, आभूषण है, गाड़ी है, कुछ भी है, सब कुछ चोरी हो सकता है। लेकिन विद्या या ज्ञान एक ऐसा धन है जो किसी के द्वारा चोरी नहीं किया जा सकता, है ना। कोई शासक उसको नहीं छीन सकता, मतलब टैक्स के रूप में आपसे जमा नहीं कराया जाएगा भैया, समझ रहे हैं। इसका कोई भार भी नहीं है कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास थोड़ी नॉलेज है, वो आपके सर पे चढ़ी बैठी है, आपको दबाए पड़ी है, जैसे आप कोई बोझा लादे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सब चीजें यहाँ पे इसके साथ इन्होंने शुरुआत करी है। ठीक है, आज हम लोग देखिए समझेंगे, आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है वो चलेगा, किस तरीके से ये बातें करने वाला है। अब यहां पे आप हमारे पीछे कुछ चित्र देख पा रहे होंगे। यहां पर आपको 3 प्रतिमाएं दिख रही हैं। कितनी भैया? 3 दिख रही हैं। एक तरफ यहां पर आपको 3 प्रतिमाएं किसकी किसकी दिख रही हैं। आप मेरे जस्ट पीछे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं, ये देखो, आप मेरे जस्ट पीछे आपको ये दिखा रहे हैं महावीर जी की प्रतिमा। अब वहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये आपकी है किसकी भैया? बुद्ध की प्रतिमा है। ये किसकी? बुद्ध की प्रतिमा है। और एक बात, जो आप वहां पर दूर देख पा रहे हैं, इधर सबसे लास्ट की तरफ है, वह आपकी किसी ना किसी एक ऋषि मुनि की प्रतिमा है। मतलब कोई एक ऋषि क्या कर रहा है, कोई ऋषि एक कुछ अपना ध्यान व्यान कर रहा है, योग कर रहा है, उसकी प्रतिमा वहां पर आपको दिखाई गई है। ठीक है, ये 3 प्रतिमाएं आपको यहां पे चित्र के तौर पर दिखाई गई हैं। आइए, जैसे एनसीईआरटी ने इस बार शुरू करने का जो नया तरीका अपनाया है, वही तरीका एनसीईआरटी यहां भी यूज कर रही है। एक क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी शुरू कर रही है। तो हम लोग क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं कि यार सर क्या चीजें क्वेश्चन में कह रहा है। पहला ये कह रहा है कि वेद क्या है। पहली बात कह रहा है कि वेद क्या है। इस चैप्टर में हम वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिरकार वेद क्या होते हैं, इसका संदेश क्या है, आखिरकार वेद कहना क्या चाहते हैं यार। हम ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वेद हमसे क्या कहना चाहते हैं, वेदों का जो संदेश है वो क्या है। यह बात हम आज लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर प्रथम शताब्दी संवत्सर पूर्व से भारत में कौन कौन नए दर्शन या मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या थे। मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, उसका क्या कुछ रहा। उसके बाद लोक और जनजाति परंपराओं में भारतीय संस्कृति का क्या योगदान है। मतलब आज आप लोग जब जनजाति शब्द सुनते हैं तो हम लोग अंदाज लगाते हैं कि यार जनजाति, अच्छा जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या ऐसी जगहों पर रहती है जो अपनी लोक मान्यताओं के आधार पर रहते हैं, उनका मतलब उनसे, उनको धन वन से कोई मतलब नहीं। आज भी भारत में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनको आप अगर भैया पैसे देने पहुंच जाओ ना, क्या आवाज कुछ गड़बड़ कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। अगर जिनको आप कुछ पैसे लेके देने पहुंच जाओगे, ये लीजिए, वह पैसे लेने से मना कर देंगे क्योंकि पैसे का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है।
उनके पास पैसे का कोई मूल्य उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें हैं, वही आज हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां से इस चैप्टर को, यहां से हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक शताब्दियों वर्ष पुरानी है। अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो ये नई संस्कृति नहीं है, यह संस्कृति बहुत ही पुरानी संस्कृति है, आज की नहीं है। किसी प्राचीन क्षेत्र वृक्ष के समान इसके अनेक जड़ें अनेक शाखाएं हैं। मतलब यार किसी पेड़ को आपने देखा होगा तो वो किसी क्या बहुत सी जड़ें होती हैं, बहुत सी शाखाएं होती हैं, ऐसे ही यह संस्कृति भी बहुत ही पुरानी है, ये बात बता रहे हैं सर। इसके बाद एक बड़े तने के समान इसका तना है, हाँ ये सारी बातें। इसमें से कुछ शाखाएं कला साहित्य संस्कृति, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, कुछ कला की ओर है, कुछ संस्कृति शाखाएं, अलग अलग शाखाएं यहाँ पे फैली हुई हैं। इसके साथ कह रहे हैं कि आध्यात्मिक साधक भी कुछ हैं, कुछ विश्व के समान विचार रखते हैं। हम यहाँ पे पूरा एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करूंगा उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आए, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो इस बार परिवर्तन किए हैं वो इसलिए नहीं करे हैं कि उसको आपको रटना है, फैक्ट तैयार करने हैं या कुछ ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे चीजों को समझने के लिए एनसीईआरटी ने किया है। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि ये क्लास कौन कौन देख सकता है भाई। ये क्लास भैया अगर आप क्लास 6 में हैं तो बहुत अच्छे से बैठ के प्रॉपरली समझिए इसको। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम क्या या फिर कोई एसएससी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें ये सब पूछा जाना है, इतिहास, प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, तो आपको यह क्लास करनी चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या कुछ समय पढ़ना चाहिए सर, क्या कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, किस फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए, क्या विचार होने चाहिए हमारे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी आज की इस क्लास में। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे यार बेसिकली ये कह रहे हैं, शुरुआत की इतनी जितनी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है ना, इतनी बात का जो सीधा सीधा सारांश वह यह है कि जो भारतीय संस्कृति है वह आज की नहीं है भैया, काफी पुरानी संस्कृति है। और एक बात, यह संस्कृति धीरे धीरे क्या हुई है, विकास की ओर आगे बढ़ी है। इसकी जो वृक्ष के समान ये एक बहुत विशाल है जिसकी जड़ें पाताल तक समाई हुई हैं। ठीक है, और बड़ा सा एकदम मोटा सा इसका तना है। तो ऐसा नहीं है कि नई संस्कृति है, कुछ नया है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है, बहुत ही विस्तृत संस्कृति है। अनेक पुरातत्व विज्ञानी तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता से की ओर हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता क्या है। तो यार सिंधु सभ्यता कोई नई चीज थोड़ी ना थी। सिंधु सभ्यता में क्या हो रहा था, सिंधु सभ्यता में भी तो एक संस्कृति, एक विकास, एक समुदाय रह रहा था, तो उसका भी तो सब कुछ रहा, तो वो भारत का ही क्षेत्र था काफी अधिक। ठीक है, तो वहां से इसकी जड़ें मानी जाती हैं। फिर आइए हम लोग अब इंडिया भारत को अभिलाषित समझते हैं। हाँ, पहले हमने इंडिया भारत की बात कर ली है, अब हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा था कि आखिरकार वेद क्या थे, वो क्वेश्चन का आंसर यहां से हम लोग देने का प्रयास करेंगे। वेद और वैदिक संस्कृति, वेद और वैदिक संस्कृति। ठीक है भाई, अब यहां पे वेद और वैदिक संस्कृति की बात इन्होंने शुरू करी है। अब मेरी बात यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर हम इसके फैक्टों पर चलेंगे, इसकी बातों को समझेंगे। पहले आप मेरी बातें सुनिएगा बहुत ध्यान से। यार पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि किस तरीके से पूरा एक माहौल सेट हुआ था, किस तरीके से सिंधु सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। फिर सिंधु सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, हमने ये सारी बातें करी थी। फिर कैसे धीरे से सिंधु सभ्यता लुप्त हो गई, पता ही नहीं चला कि यार सिंधु सभ्यता गई तो गई कहां। ये बात हमने कल यार देखी थी सिंधु सभ्यता के बारे में, है ना। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने सारी की सारी कल करी थी कि सिंधु सभ्यता यार यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब कुछ। लेकिन जब सिंधु सभ्यता धीरे से पतन हो गई, समाप्त हो गई, इसके बाद एक नई सभ्यता का विकास हो रहा है जिसको ये लोग कह रहे हैं वैदिक सभ्यता। जिसको क्या बोला जा रहा है, वैदिक सभ्यता। यार ये जब सभ्यता धीरे से एक नष्ट हो गई ना, फिर वैदिक सभ्यता का जो उदय हो रहा है, वैदिक सभ्यता का जो विकास क्रम बढ़ रहा है, वैदिक सभ्यता जो आगे बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है, वही यहां पर हम लोग आज एक्सप्लेन करवाने वाले हैं।
तो अब इसको थोड़ा सा कहानी के तौर पर आप समझिएगा। कैसे समझेंगे इसको? कहानी के तौर पर यार समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ कि हो सकता है जल के अभाव में नदियां सूख गई हों, सरस्वती लुप्त होने की बात हमने पिछले अध्याय में करी थी, और या फिर कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन सिंधु सभ्यता धीरे से लगभग नष्ट होती चली गई, वहां से लोग पलायन करते चले गए। अब पलायन करते चले गए तो इसका क्या मतलब हुआ? पलायन मान के चलिए पहले वो इस क्षेत्र में रह रहे थे, इस क्षेत्र में, अब पलायन करके और इधर आ गए भारत की तरफ, है ना। यहाँ पे मैप नहीं दिया है वरना मैं और अच्छे समझाता, ठीक है। पहले वो हमने जब देखा था सिंधु सभ्यता, मान लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान वाले छोर पर थी, अब पाकिस्तान वाले छोर से ये लोग कहाँ आ गए? भारत की तरफ। पाकिस्तान से चले आए भारत की तरफ, पलायन कर गए। अब जब भारत की तरफ पलायन कर गए तो ये लोग भारत की तरफ पलायन करके वहां से आए हैं, तो क्या करेंगे फिर? एकदम से फिर से तो अपना बहुत बड़े अच्छे महल तो नहीं बनाएंगे जैसे पहले विकसित सभ्यता थी, तो इन्होंने छोटी छोटी घास फूस की चीजों को इकट्ठा करके अपनी झोपड़ी बनाना शुरू किया, छोटे छोटे घर बनाने शुरू किए, मतलब एक ग्रामीण सभ्यता के तौर पर पुनः स्थापित शुरू कर दिया। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता पहले नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, अब वो एक पुनः ग्रामीण सभ्यता के साथ पुनः विकास के क्रम में जाने लगी, पुनः विकास के क्रम में जाने लगी। तो उसी तरीके से वहीं से हम मानते हैं कि वैदिक सभ्यता का क्या हो गया सर? वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो गया। अब कुछ कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बातें तो फर्जी बता रहे हैं मास्टर, ये हम नहीं बता रहे हैं, इनफैक्ट ये बताने वाला कौन है? जो इतिहासकार हैं पुराने, है ना, उनमें से ही कुछ इतिहासकार ये बात मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पर नए लोग ही थे, वो तो जितने सिंधु वाले थे सब कुछ नष्ट हो गया, वहां पे सब कुछ समाप्त हो गया था, यहां पर जो सभ्यता उदय हुई है वह एकदम से नई सभ्यता थी यार, वह एकदम से नई सभ्यता थी, ठीक है, वह एकदम से यार नई सभ्यता थी। अब ध्यान से समझिएगा यार, अब यहां पे हम कुछ फैक्टों के साथ बात करेंगे। पहले ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वेद होते क्या है यार। पहले इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि वेद होते क्या है। तो यार वेद कुछ अलग बात नहीं है। वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है वेद, मतलब यहां पे इन्होंने लिखा भी है वेद अर्थात ज्ञान। वेद अर्थात और कुछ नहीं, ज्ञान। वेद क्या है? ज्ञान है, ठीक है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि वेद के जो अध्याय हैं, वेद में जो, अब जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बोले 7वां चैप्टर पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं? बोले कहानी लिखी है किसी ना किसी तरीके से, कहानी ही है, एक इतिहास, प्राचीन इतिहास एक कहानी के तौर पर ही है ना, उसके कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर वेद हालांकि प्रमाणिक है, वेद तो मिले हुए हैं प्रत्यक्ष तौर पर, ठीक। अब बात समझिए, तो यार इसमें जो वेद में लिखा हुआ है, जो लिखे हुए मंत्र हैं या जो बात लिखी है, उनको हम वेद की ऋचाएं कहते हैं। वेद की क्या कहते हैं? ऋचाएं कहते हैं। कितने वेद हैं भाई साहब? कितने वेद हैं? वहां से हमने इनको पहले से अंडरलाइन करके रखा है, अब वो समझ सकते हैं आप। वहां पे क्या है भैया? ऋग्वेद है, इसके बाद आपका यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद अथर्ववेद है। तो हमने अब की बार अंडरलाइन पहले से कर रखा है, आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके 4 वेद मिलते हैं आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनका क्रम जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल इसी क्रम में ये क्या हुए हैं, इसी क्रम में इनका विकास हुआ है, इसी क्रम में इनका क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। ये बात भी आपको समझ लेनी है, ठीक है। इसके बाद आता है कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से, ये भारत के तो सबसे प्राचीन लिखे हुए ग्रंथ हैं ही, इसके साथ साथ विश्व के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें से एक हैं। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में से क्या है भैया? एक है। ये बात एनसीईआरटी आपकी कह रही है, ठीक है। आगे बढ़े इसको लेकर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यार। इसके बाद वेद में हजारों ऋचाएं हैं, हजारों की संख्या में। ऋचा मतलब कविता या गीत के रूप में श्लोकबद्ध। तो संगीत का भी अगर हम कहें, संगीत जो वेद की ऋचाएं है ना, ऋचाएं, ये स्वर वाचन होता है इनका, वेद की ऋचाओं का। इनको मतलब स्वर के साथ, संगीत के साथ गाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये लोग इतने अच्छे मंत्र लिख रहे थे तो उस समय ये संगीत को भी जानते रहे होंगे, ठीक है भाई। अब यह कहना कठिन है कि चारों ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। अगर हम कोई आपसे पूछने लगे कि यार जो ऋग्वेद है आपका, इसकी रचना किसने और कब की, तो बताना कठिन है यार, क्योंकि उसके साक्ष्य नहीं है।
वेद में कहीं भी यह नहीं लिखा कि मैंने आज इस तारीख को भैया वेद लिखे हैं, इस डेट लाइन को वेद लिखे हैं, ऐसा नहीं है। और वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे, काफी लोगों ने क्या है इसका संग्रह किया है। वैसे वेद के लेखककार हम वेद व्यास को मानते हैं। किसको मानते हैं? व्यास को मानते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें काफी लोगों का संग्रह है, काफी लोगों ने मंत्र दिए हैं, उनको सबको संकलित हो सकता है वेद व्यास जी ने कर दिया हो, ये बात हम जरूर कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 5वीं से दूसरी शताब्दी संवत्सर पूर्व के बीच प्रस्तावित है। सभी लोग वैज्ञानिक जो विद्वान हैं इसके, वो कहते हैं कि 5वीं से दूसरी शताब्दी के बीच ये लिखे गए। अब बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन ये समझिएगा, 5वीं से दूसरी, जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने एक अपनी बुक लिखी है, कब लिखी है, मैं बताऊं कि मैंने सन 2020 से लेकर 22 तक एक अपनी किताब लिखी थी, तो 20 से लेकर 22 तक हम आगे बढ़ रहे हैं, 20 से 22, है ना। और यहां पे तो बिल्कुल यार उल्टा है, यहां पर ये कह रहे हैं कि 5वीं शताब्दी पूर्व से, संवत्सर पूर्व से दूसरी शताब्दी, मतलब जब हम संवत्सर पूर्व या ईसा पूर्व की बात करेंगे तो हम पीछे की ओर लौटते हैं, पीछे की ओर लौटते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कक्षा 6 वालों को। बाकी आप अगर पहले से इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप यार जानते होंगे, ठीक है, पहले से अगर आप इतिहास पढ़े हैं यार तो जानते होंगे इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक यूनेस्को, एक हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, आप हमारे पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट देख सकते हैं, यहां पे हमने एक बॉक्स बनाया है यूनेस्को नाम से। अब यार ये यूनेस्को आपका होता क्या है, ये यूनेस्को आपका होता क्या है, इस बात को जरा समझते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझते हैं, यूनेस्को आपका होता क्या है। यूनेस्को एक पुरानी संस्था है जो विश्व के जो, ये इसका नाम वैसे क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विकास विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, है ना, ये है। तो ये विज्ञान और संस्कृति के संबंधित कुछ चीजों का क्या कर देती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर देती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर देती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको एक शब्द थोड़ा सा समझना चाहिए कक्षा 6 वालों को, वैसे जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं समझता हूं कि सब कुछ ये पता होगा पहले से ही। अब हम लोग चलते हैं, जो वैदिक ऋषियों की रचना, ऋचाओं की रचना है, वह ऋषियों को हम लोग कवि कहेंगे, ऋषियों ने करी है, ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद जो यहाँ पे एक हमने अंडरलाइन करी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि इंद्र की हमने बात करी है। जितने भी देवता है ना ऋग्वेद में जिनका उल्लेख मिलता है वेदों में, तो उनको हमने यहाँ पे बताया है। इनमें इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, आपके मैत्रेय हो गए, मित्र हो गए, सरस्वती नदी हो गई, उषा हो गई, और अन्य कुछ देवता हैं, इनकी क्या करी गई है, स्तुतियां करी गई हैं, प्रार्थना करी गई है। तो ये कुछ देवताओं के नाम आपको हो सकता है बाई चांस फैक्ट वगैरह में पूछ सकता है। इसके बाद एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम से जानते हैं। देखिए, एक जो बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी दर्शन शास्त्र से जोड़कर ले चलूं, दर्शन शास्त्र से बताना चाहूं, तो वो बहुत ध्यान से समझिएगा यार, इसको अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। जो दर्शन शास्त्र से, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जो यार दर्शन शास्त्र से आपकी ये बात ली गई है कि यार जो सत्य है वो हमेशा एक ही होता है। कैसे, बात ध्यान समझिएगा, मैं इसको भी यही सिद्ध कर रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे पास जो ये पेन है ना, ये पेन है, ये पेन एक है, मैंने कहा ये पेन एक है। या फिर जिस गिलास में यार मैं पानी पी रहा हूं, मैंने कहा कि ये गिलास भैया एक है। कितने हैं भैया? एक है। अब अगर कोई व्यक्ति आके ये कहे नहीं नहीं ये गिलास एक नहीं दो है, एक नहीं दो है, या पेन ये एक नहीं दो है, तो यहां पे जो सत्य बात होगी वह केवल और केवल एक होगी। सत्य बात क्या होगी? केवल और केवल एक होगी। या अब इसको थोड़े और अच्छे से समझते हैं, और थोड़ा एक और उदाहरण, अगर मैं कहूं कि मैं YouTube पर कक्षा 6 वालों को पढ़ाता हूं, मैं YouTube पर कक्षा 6 वालों को पढ़ाता हूं, अब कुछ लोग आकर कहें कि नहीं नहीं सर आप कक्षा 6 वालों को तो पढ़ाते ही नहीं हैं, या कुछ लोग कहें कि आप कक्षा 6 वालों को नहीं पढ़ाते, आप कक्षा 12 वालों को पढ़ाते हैं, या आप UPSC वालों को पढ़ाते हैं, या आप विज्ञान पढ़ाते हैं, ये सब कुछ भी बातें करें, लेकिन यह सत्य हमेशा सत्य रहेगा, यह नहीं बदलेगा कि कक्षा 6 वालों को मैं पढ़ा रहा हूं।
अगर पृथ्वी पर आप किसी भी तरीके की बात करें, अगर जो काम आपने किया है, जो चीज घटना घटित हुई है, वह हमेशा एक होगी और सत्य हमेशा एक बात ही सत्य होगी। कभी एक बात सत्य और असत्य दोनों नहीं हो सकती है। ये दर्शन शास्त्र की बात है। तो वही यहां पर इन्होंने एनसीईआरटी में शामिल कर दी है, जो वेदों में कहा गया है कि सत्य एक ही है, परम सत्य। ठीक है, तो ये वैश्विक दर्शन में भी कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो सत्य के प्रारंभ के बारे में ऐसी चर्चा करेंगी। जो ईश्वर का दूसरा नाम था, सत्य अर्थात ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया है, एकता का आह्वान किया गया है, जिसको हम लोग अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वह एकता हमारे वेदों में कितने समय पहले कही गई कि हमें एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए, ये सारी बातें। अब यहाँ पे एक कोटेशन यार और शामिल किया गया है, एक कोटेशन और इसमें दिया गया है, साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिलें, हम एक हो हमारा उद्देश्य और एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हों अतः सभी सहमत हों। अरे सारी बातें ये सब उन्होंने करी हुई हैं। ठीक है, एकता की बात थोड़ी सी करी गई है। आइए अब हम लोग एक नए चीज को समझने वाले हैं, वैदिक समाज को। किसको है सर? वैदिक समाज को। यहाँ पे मैंने साइड बार में आप देखें, वहां सबसे दूर में, तो साइड बार में मैंने यार एकदम लास्ट में एक चीज लिखी है, लिखा है सबसे पहले भारत, उसके सामने लिखा है राज्य, फिर लिखा है हमने, आपको शायद दिख ना रहा हो, वहां पे थोड़ा सा कट रहा है बैकग्राउंड कैमरे में, है ना, वो ना दिख रहा हो सकता है। तो वहां पे हमने लिखा है 1947 के पूर्व, मतलब आजादी से पहले इसको हम लोग प्रांत कहते थे। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि वैदिक समाज में इसको क्या बोलते थे? जन बोलते थे। ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझिएगा। अभी भारत किसमें डिवाइड है? अभी भारत किसमें डिवाइड है? अभी आप कहेंगे भारत में राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब भारत में भारत किसमें बटा है? राज्य में बटा है। जबकि जब ये भारत आजाद नहीं हुआ था तब इसे प्रांत में बांटते थे, मतलब जो ब्रिटिश होते थे वो ब्रिटिश प्रांत कहते थे इनको, है ना। उसके बाद जो वैदिक समाज आएगा उसमें लोग इसे क्या कहेंगे? जन कहेंगे। लोग इसे क्या कहेंगे? जन कहेंगे। भाई अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात यार, है ना। ये बुद्ध के जन्म के संबंध में जो महावीर बुद्ध दोनों को इसमें शामिल किया गया है, एक टाइमलाइन दिखाई गई है। क्या दिखाया गया है? एक टाइमलाइन यहाँ पे दिखाई गई, मतलब बुद्ध का जन्म कब हो रहा है, उसके बाद ये पूरी टाइमलाइन इन्होंने कवर अप करी हुई है। ठीक, ये टाइमलाइन एक इन्होंने कवर अप करी हुई, देख सकते हैं। बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं खास बात। यहाँ पे आप कुछ अंडरलाइन हमारे द्वारा की हुई बातें देख सकते हैं। इस एनसीईआरटी को पहले हमने खुद से पढ़ा है, पहले हमने देखा है कि कौन से तत्व ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और पूरी तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कक्षा 6 की एग्जाम हो या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे फैक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे बेसिक बातें हो सकती हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने वही एक शामिल किया हुआ है कि वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें किसान हैं, बुनकर हैं, कुम्हार हैं, शिल्पकार हैं, बढ़ई हैं, आरोग्यकर्ता मतलब डॉक्टर की बात करेगा, नर्तकी मतलब नाचने वाले जो हैं, फिर नाई है, बाल काटने वाले, दाढ़ी अब सेट करवाने वाले, और फिर पुजारी जी हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने क्या करी हैं, इसमें दी हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथों में किसकी चर्चा नहीं मिलती है? निम्न में से किसकी चर्चा वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलती है? 4 विकल्प दे देगा, नाई, दूसरा विकल्प दे देगा कुम्हार, तीसरा विकल्प दे देगा पुजारी, चौथा विकल्प आपको दे देगा वैज्ञानिक। अब आप फंस जाएंगे, या फिर वैज्ञानिक हो सकता है आपको सरल लग जाए, तो इसमें और कठिन बनाने के लिए और भी कुछ विकल्प दे सकता है ना, या जोड़ी बना देगा कि ये इधर दे देगा एक तरफ वैदिक सभ्यता, एक तरफ दे देगा वर्तमान समाज। अब इसमें नीचे वैदिक सभ्यता में कुछ लिख देगा और इधर वर्तमान समाज में लिख देगा। अब जोड़ी बताओ कि कौन से को कब क्या कहते थे। ऐसी जोड़ी बनाने के लिए यूपीएससी में बहुत कठिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन यार पूछे जा सकते हैं, तो उसको ही हमने ध्यान में रखते हुए यार इनको समाहित कर लिया है। यहाँ पे अलग से फैक्चुअल चीज को हमने नोट कर लिया है। आइए, तो वैदिक समाज के बारे में अगर आप देखें तो वैदिक समाज कुछ खास नहीं था। वैदिक समाजों में समूह बहुत छोटे हुआ करते थे,
ये लोग शुरुआत की बात छोड़ दे तो थोड़े जब विकसित हो गए, शुरुआत में तो ऐसे ही रह रहे थे, जब थोड़े से विकसित हो गए तो ये विभिन्न तरीके के यज्ञों आदि में शामिल हो गए, यज्ञ बहुत करते थे। इनकी मान्यता थी कि यज्ञ अगर जितना ज्यादा यज्ञ करेंगे उतने ही हमारे देवता हमसे प्रसन्न होंगे और वर्षा करवाएंगे, कृषि अच्छी होगी, राजा धनवान हो जाएंगे, ये सारी चीजें। फिर धीरे धीरे राजा बनाने लगे। अपने जो प्रांत होते थे या जो राज्य होते थे उनको क्या बोल रहे थे? जन बोल रहे थे। यहाँ पे कुछ जनों का भी नाम सामने आया था, ठीक है। फिर वैदिक दर्शन क्या था? वैदिक दर्शन क्या था कि पूरी तरीके से वैदिक दर्शन यहाँ पे देख लीजिए आप, अनुष्ठान यज्ञ आदि की बात करेंगे। ये लोग विकसित हो चुके थे, अनुष्ठान यज्ञ, देवी देवताओं के उनके क्या करते थे, मांगलिक कार्यों में पूरी तरीके से हम लोग समर्पित रहते थे। किंतु अनुष्ठान समय के साथ क्या हुए, अधिक जटिल होते चले गए। धीरे धीरे अनुष्ठान क्या हो गए, बहुत ही महंगे हो गए, बहुत ही खर्चीले हो गए। अनुष्ठान करवाने में पता लगा बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, पूरा भोज करवाना पड़ रहा है, काफी लोगों को भोजन करवाना है, पूरे गांव को या पूरे शहर को, तो काफी महंगे हो गए, खर्चीले हो गए। इसके बाद उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं। उपनिषद क्या है, अब थोड़ा समझ लीजिए। तो यार उपनिषद कुछ और नहीं है। उपनिषद का अर्थ है जो हम लोगों ने वेद लिखे ना, वेद के बाद में जो संकलित किए गए, वेद के बाद इन्होंने क्या संकलित किया, उपनिषदों की संकल्पना की, उपनिषद लिखे। यार समझ रहे हैं, वेद के बाद इन्होंने क्या लिखे, उपनिषद लिखे, ठीक है। एक सेकेंड रुकना यार, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ कि चीजें प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल, आप ध्यान सुनिएगा। उपनिषद में क्या क्या इन्होंने दर्शन मिले, पुनर्जन्म का दर्शन है, मतलब बार बार जन्म होता है। कर्म का दर्शन है, कर्म करना चाहिए व्यक्ति को, ये सारी बातें कर्म के आधार पर दर्शन है, कर्म फल ये सब चीजें। फिर वेदांत की बात मिलती है। वेदांत मतलब वेद का लगभग अंत मान लीजिए, वेद के सबसे लास्ट वाली बातें हैं। इसमें भी कई प्रकार के प्राकृतिक दर्शन मिलेंगे। इसी में एक दर्शन मिलेगा कि मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड, इस सबके आधार पर एक दैवी है जिसे हम लोग ब्रह्म कहेंगे। मतलब कोई और नहीं, केवल और केवल ब्रह्म है, जिसके ही सब लोग क्या हैं, स्वरूप हैं। इसमें देखिए एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने वो लिया हुआ है कोटेशन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अहम मतलब हम और ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म हूं, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म तत्व त्वम अस्ति, वह ब्रह्म आप ही हैं। मतलब तत्व त्वम अस्ति मतलब कौन, वह ब्रह्म कौन है, हम लोग ही ब्रह्म हैं, हम लोगों में ही वह ब्रह्म का क्या है, वास है। तो ये सारी बातें वहां पर वैदिक सभ्यता के दर्शन में समाहित की गई थी, ठीक है। उपनिषदों में ही आत्मन स्वा की संकल्पना की गई है। अनेक दुनिया में आसपास से जुड़ाव रखना चाहिए, परंतु क्या करना चाहिए, परस्पर निर्भर रहना चाहिए, और महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी बात यहाँ पर करी गई है, ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, यहाँ पे समझ सकते हैं आप, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी क्या हो, सुखी हो पूरे विश्व में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी संकल्पना भी वैदिक दर्शन में करी गई है। यार आज भी हम लोग अनाउंस करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, है ना। तो ये सारी संकल्पनाएं यार इसमें पहले से वैदिक दर्शन में की गई हैं। चेतना क्या है, जागृत होना, अपने आप को जान लेना, इस तरीके की बातें चेतना के तौर पर करी गई हैं। फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से, अब अगर मैं इतनी बात की तो पूरी समरी करना चाहूं तो क्या हो सकती है, इतनी बात की समरी क्या हो सकती है, इतनी बात की समरी कुछ और नहीं यार, केवल और केवल इतनी है कि जो भारत में वैदिक दर्शन है, जो वैदिक सभ्यता है, वहां से इसका विकास मान सकते हैं हम। इससे पहले भी अगर थोड़ा जानना चाहें तो भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है वो सिंधु सभ्यता से भी कुछ ना कुछ जुड़ाव रखता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता जब आती है तो इसका जुड़ाव थोड़ा सा और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता के हमने सामाजिक चीजें समझी कि किस तरीके से सामाजिक भेदभाव नहीं था, क्या कुछ बातें थी। हाँ एक बात और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि जो वैदिक सभ्यता है, यहाँ पर जो एकदम शुरुआती वैदिक सभ्यता है जिसको हम लोग पूर्व वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक काल को वैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक, उसके बाद तीसरा है पहला पूर्व वैदिक, उसके बाद वैदिक, उसके बाद फिर उत्तर वैदिक। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। तो पूर्व वैदिक काल में जो जाति प्रथा है, अभी हम लोग देखते हैं ना हिंदू समाज में जाति का वर्णन, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वह व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में नहीं मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल या मध्य वैदिक काल में इसका प्रारंभ होता है, जो कि केवल और केवल कर्म के आधार पर होता है। कर्म के आधार पर इसका क्या होता है, विकास होता है, इसका जन्म होता है।
तो शुरुआत के समाज में ये सब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुरीतियां आई, कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ने की कोशिश करी और धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप होती चली गई। उसके बाद फिर जन्म हो रहा है बौद्ध मत या बौद्ध धर्म का। यहीं पर कब जन्म होगा ये सर, जब उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बिल्कुल अंतिम समय में, वैदिक काल का सबसे लास्ट वाला टाइम, यहां पर इस समय क्या होना शुरू हुआ, इस समय यार बौद्ध जो समाज था, बौद्ध जो मत था, उसका विकास प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ, महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद, अभी की कथा हम पढ़ेंगे पूरी। महात्मा बुद्ध का यार जन्म होता है, महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर से निकल जाते हैं अपनी पत्नी और बच्चों को सबको छोड़कर, और इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस घटना को बोधिसत्व, जिस घटना को शायद महापरायण कहते हैं, शायद अब हमें उतना याद नहीं आ रहा है, मतलब उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्म का स्वरूप का पता चल जाता है। उसके बाद वह इसका प्रचार प्रसार करते हैं, अहिंसा की बात इसमें विशिष्ट रूप से करी जाती है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के यज्ञ आदि का, कर्म कांड का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब इसी समय जो वैश्य समाज था, इसी समय वैश्य समाज अर्थात मतलब जो व्यापार करते थे, मतलब अगर आप वर्ण व्यवस्था में देखें, वैश्य समाज कौन लोग थे, जो व्यापार करते थे, बहुत धनाढ्य लोग थे, धनी लोग थे। लेकिन इनको दिक्कत क्या थी कि जब बहुत सारा धन इनके पास, वैश्य क्या करते थे, धन कमा लेते थे कैसे भी, अपना मतलब व्यवसाय करके अपना रोजगार प्राप्त करते थे और धन कमाते थे। लेकिन इनका अधिकतर धन, राजा चूंकि कर्मकांड बहुत करता था, राजा यज्ञ करता था, यज्ञ बहुत महंगे होते थे, तो राजा इनका धन टैक्स के रूप में ले लेते था, और टैक्स वो किसको देता था, पुजारियों को, जो कर्मकांड करवाते थे उनको दे देता था। तो इससे क्या हुआ कि जो वैश्य समाज था वो इससे कुपित होने लगा धीरे धीरे, और उसने क्या सोचा कि क्यों ना हम इस वैकल्पिक व्यवस्था में जाएं, जहां पर किसी भी प्रकार से यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, इस सब चीजों की बात नहीं है। तो वो बौद्ध धर्म की ओर क्या हुए, प्रेरित हो गए यार। कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ, जैसे इसमें सबसे पहले जिन्होंने वेद की प्रभुता को नहीं स्वीकारा, अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की, हाँ उसमें से बौद्ध धर्म लोग थे। तो लगभग आज से 2.5 शताब्दी संवत्सर पूर्व की बात है। क्या हुआ कि पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी, वर्तमान की नेपाल में है लुम्बिनी प्रदेश, वहां पर जिनका जन्म होता है, तो गौतम इनका नाम था शुरुआत में, इनको अभी हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और फिर क्या हुआ है, विद्वानों उनकी सर्वसम्मति नहीं है इनके जन्म को लेकर। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि यार इनका जन्म सर इसी समय हुआ था, इस बात के लिए कोई भी मतलब सर्वसम्मत नहीं है, एक मत नहीं है लोग कि इनका जन्म यहीं हुआ था या कब हुआ था, क्या हुआ था। इस बात को लेकर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है कि इन्होंने क्या किया, अनेक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध का मन था कि हम लोग क्या करें, हम मतलब गौतम बुद्ध का जब गौतम बुद्ध का बचपन में जन्म हुआ, तो उनका क्या हुआ, गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही यार उनके पिताजी ने उनकी कुंडली दिखवाई, तो उसमें था कि ये या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या फिर बहुत बड़े राजा बनेंगे या मतलब योद्धा बनेंगे। तो इनके पिताजी चाहते थे कि बच्चा योद्धा ही बन जाए, राजा या का बेटा हो सकता है सन्यासी कैसे बने, वो तो यही चाहेंगे योद्धा बने बहुत बड़े। तो उन्होंने शुरुआत से इनका पालन पोषण इस तरीके से किया कि ये योद्धा ही बने, मतलब सन्यास के तरीके से ना जाए, और संसार को ज्यादा नहीं देखने दिया। फिर कथाओं में आता है कि इन्होंने एक बार मृत व्यक्ति को देखा, कुछ दुखियों को देखा, वृद्धों को देखा, ऐसे सब देख के इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। और क्या हुआ कि ये फिर बाद में अंततः एक अपना वही संत ही बन गए जो उसमें कहा गया था, है ना। ये सब कहानियां, ये सब बातें भी यहाँ पे सामने आती हैं। ये बोध गया बिहार, वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है भाई, अब इसमें आपको क्या दिया गया है, अब इसमें कुछ कथाएं वगैरह सुनाई गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली कथा है श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज। श्वेत केतु और यथार्थ बोध के बीज की कथा यहाँ पे आपको सुनाई गई है यार, पढ़ सकते हैं वैसे आप, अगर मैं कहें तो मैं पढ़ दूं, फिर बताओ जल्दी से, आप लोग कहें तो मैं पढ़ दूं, वरना आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लें एक बार, चलिए पढ़ देते हैं। ऋषि उद्दालक क्या लिखा है, उद्दालक
ऋषि उद्दालक अरुण ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया यार। 12 वर्ष बाद श्वेत केतु पढ़कर आते हैं वेद और पिताजी से मिलते हैं। अब पिताजी को लगता है कि यार ये वेद पढ़ के आए हैं। अब कोई व्यक्ति वेद पढ़ के आया हो तो बड़ा ही अपने आप को गर्व महसूस करेगा। तो ये उनको लगता है कि ये क्या है, अहंकार में है, गर्व में है। तो इनका वो अहंकार दूर करने के लिए इनके पिताजी यार इनसे प्रश्न पूछ लेते हैं ब्रह्म के बारे में। 2-3 प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर ये नहीं दे पाते हैं। इनके गर्भ का जो इनको अभिमान था उसका क्या करते हैं, ये पतन कर देते हैं, नाश कर देते हैं कि अभिमान नहीं ठीक है भैया, कुछ ज्ञान की चर्चा कर देंगे, बता देंगे कि ब्रह्म एक है और ये है वो है। ये सारी बातें इस कहानी में बताई गई हैं बेसिकली। फिर नचिकेता और उसके ज्ञान पिपासा की कथा है। मतलब नचिकेता यार एक हुए हैं। नचिकेता अपने इनके पिताजी क्या कर रहे थे कि संपूर्ण जो इन पे सामग्रियां थी, जो भी धन वैभव संपदा थी, सबको दान कर रहे थे। नचिकेता बार बार अपने पिताजी के पास जाके पूछ देता था कि यार पिताजी मुझे किसको दान करेंगे, आप जब सब कुछ दान कर रहे हैं तो मुझे भी दान करेंगे, किसे देंगे। तो गुस्से में आकर उन्होंने बोल दिया मैं तुमको जाके ब्रह्म को यमराज को दे दूंगा। तो फिर नचिकेता यमराज के पास जाकर पहुंचते हैं और मृत्यु, आत्मा, ये सब बारे में क्वेश्चन करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, है ना। इसको मतलब बहुत ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है, आप बेसिकली समझ सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि यमराज की किस तरीके से आपको दिखाया गया है ना। यमराज जी और नचिकेता सामने है। अब नचिकेता यार क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा और हट जाऊं, अब दिख रहा है ये नचिकेता है भाई साहब, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये नचिकेता क्या कर रहे हैं, यमराज जी से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये यही चर्चा है, इसमें दिखाया गया है बेसिकली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो है वो चर्चा यहाँ पे करी गई है। थोड़ा सा और बड़ा कर लूं, ये देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे गार्गी और याज्ञवल्क्य की चर्चा करी गई है। तो यार जो याज्ञवल्क्य जी हैं और जो गार्गी हैं, एक राजा हुए दशरथ, बड़े ही प्रतापी राजा हैं, ज्ञानवान हैं। तो उन्होंने एक बार रखा कि यार जो भी हमसे हमारे यहाँ आके दरबार में क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, वाद विवाद करेगा, जिसको हम लोग वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिबेट। तो ऐसा ज्ञान के संबंध में उन्होंने रखा चर्चा। तो वहां पे मैं उनको क्या दूंगा, पुरस्कार दूंगा। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी में ब्रह्म पर ही क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस कहानी में दिखाई गई हैं। तो बहुत ज्यादा मैं सबको एक एक पढ़ूं तो वो उतना मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हाँ, अब यहां से जुड़ रहे हैं हम बौद्ध वाली कहानी से, जो बुद्ध जी की कहानी है। इसके बाद क्या है कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट होते हैं। मतलब अगर हमें किसी के प्रति मोह है या फिर हमें अविद्या है तो ये सब मानवीय कष्ट हैं। और इन सब कष्टों को दूर करने का सिद्धार्थ ने क्या दिया, साधन दिया, वो है ज्ञान या जागृति। ठीक है, अहिंसा पर इन्होंने बल दिया, हमने अंडरलाइन कर रखा है। ये बुद्ध की प्रतिमा है, ये बुद्ध की प्रतिमा है। अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात। ये बुद्ध की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ना, वैसे बुद्ध क्या थे, किसी भी तरीके से मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। अब बात बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बुद्ध की प्रतिमा आप देख सकते हैं। मतलब बुद्ध की पूरी क्या है, मूर्ति इन्होंने बना रखी है। लेकिन बुद्ध क्या है, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। ये कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति ही कहे कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करवाना चाहता, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, पूरे जीवन भर उसका विरोध करता रहे और आप लोग उसकी मूर्ति खुद ही बना दें। मतलब उसके अनुयायियों ने ही इनकी मूर्ति बनानी शुरू कर दी थी। और बुद्ध स्वयं क्या कहते थे कि मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हालांकि अगर आप बौद्ध धर्म को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा बौद्ध धर्म कब, ये मूर्ति बनना कब स्टार्ट हुई, जब बौद्ध धर्म का क्या हुआ, विखंडन हो गया, 2 हिस्सों में टूट गई। कुछ लोग मानते थे कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए और कुछ लोग मानने लगे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जब इसका किसी भी चीज का पहले कोई चीज जुड़ी हुई थी, अब उसको तोड़ दिया 2 भागों में, तो वो क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी। वहां से फिर इसका थोड़ा सा भारत में पतन होना शुरू हो जाता है, जबकि विदेशों में ये खूब प्रचलित होता है। आज भी चीन, नेपाल, भूटान और इधर काफी सारे देश हैं जो बौद्ध धर्म के काफी ज्यादा मानते हैं और बहुत अनुयायी हैं। ठीक है, अहिंसा की बात है। फिर बुद्ध संघ स्थापना की, बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि 12 संघ पूरा देश, नहीं। संघ मतलब इनका एक समूह होता था जिसमें भिक्षु और भिक्षुड़ियां होती थी। भिक्षु बोलते थे जो पुरुष होते थे और भिक्षुड़ियां अर्थात जो महिलाएं होती थी। पूरी तरीके से बढ़िया सा सिस्टम था इनका। अलग भिक्षुड़ियां अलग रहती थी, भिक्षु अलग रहते थे। और सभी लोग इसमें क्या करते थे, अपने भगवान की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति, बोधिसत्व के लिए क्या करते थे, प्रयास करते थे। ठीक है, और इनको क्या करते थे, बुद्ध उपदेश देते थे यार।
पूरे एशिया में ये फैल गए, पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था, और जिसे हम अब आगे अध्याय में पढ़ेंगे। हाँ, पूरे एशिया में धीरे धीरे फैल गए। अब इनके क्या विचार हैं? जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, कह रहे हैं कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, व्यक्ति शुद्ध होता है अपने क्या से? अपने धर्म से, अपनी सत्य निष्ठा से। बिल्कुल सही बात है। अब ये एक फिगर दिखाया गया है, बहुत ध्यान से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा जल्दी से क्लास कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाती है, फिर चीजें समझ में नहीं आती, आप लोग जोड़ नहीं पाते हैं चीजों को। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे बुद्ध यार दिखाए गए हैं कि बुद्ध अपने अनुयायियों को किस तरीके से क्या कर रहे हैं, बुद्ध अपने अनुयायियों को किस तरीके से बता रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब उपदेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं बुद्ध। ये बात यहाँ पे दिखाई गई है यार। इसके बाद थोड़ा सा हाँ आ जाइए, बुद्ध का यहीं से थोड़ा सा इस चैप्टर में यहीं पे क्लोज किया गया है। वैसे बुद्ध के बारे में अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ें तो फिर चीजें और ज्यादा होंगी। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर एक बौद्ध धर्म पे या जैन धर्म पे या किसी भी धर्म पर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक पूरी वीडियो सेशन पूरा अलग कर दो, तो मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, मैं उसको आपको पूरा बौद्ध धर्म पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वो हो सकता है, संभव है ये सारी चीजें। अब यहां से एक और धर्म उदय हो रहा है, जैन धर्म। ये दोनों एक दूसरे के लगभग समानांतर धर्म है, एक दूसरे जैसी ही, एक की बात दूसरे में है, दूसरे की बात तीसरे में है, तो सब जुड़ी हुई बातें हैं। हालांकि अगर आप देखें सीधे तौर पर नहीं, तो ये पार्श्विक रूप पर आंशिक रूप से वैदिक सभ्यता से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में भी आत्मा की बात कर रहे थे, वैदिक सभ्यता में भी ज्ञान की बात हो रही थी, वैदिक सभ्यता में भी धर्म की बात हो रही थी, वैदिक सभ्यता में भी अहिंसा की बात हो रही थी। तो ये सारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैन धर्म अधिक प्रचलित नहीं हुआ पूरे विश्व में, लेकिन बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित हो गया पूरे विश्व में। इसका क्या कारण था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। राजकुमार वर्धमान का, अब जैसे यहां पे सिद्धार्थ हुए गौतम बुद्ध बाद में बन गए, ऐसे ही यहां पे राजकुमार वर्धमान हुए, जो बाद में क्या बनेंगे? महावीर बनेंगे। ठीक है, राजकुमार वर्धमान का जन्म 6वीं शताब्दी संवत पूर्व हुआ, आरंभ के वैशाली, वैशाली मतलब अब के बिहार में, अब के बिहार में इनका क्या हो रहा है भैया? जन्म हो रहा है, बिहार में इनका जन्म हुआ। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? अध्यात्म की खोज में अपना घर त्याग दिया। ये देखिए एक थोड़ा सा चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्र भी दिखाया गया है। ठीक है, अब अपने आध्यात्मिक खोज के लिए क्या निकल पड़े, और सन्यास के जीवन के रूप में 12 वर्ष अनुसरण किया। अंततः ज्ञान अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ बाद में इन्हें। फिर ये महावीर या महानायक कहलाने लगे, महावीर कुछ लोग कहने लगे, या फिर महानायक। ठीक है, ये सारी बातें यहां से होती हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे सबसे कॉर्नर से आप शुरू करिए, तो बड़ी वहां से अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो वहां पे यार इन्होंने लिख के दिया है कि जैन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जैन शब्द आखिरकार बना कैसे। तो जैन का अर्थ होता है जिन, जैन का अर्थ होता है जिन, और जिन का अर्थ है बहुत क्या? विजेता, मतलब जिसने अपने आप को क्या हो? जीत लिया हो, उसको लोग जिन बोलते हैं। वहां से इन्होंने क्या कर दिया? जैन धर्म का सीधा मत एक शुरू कर दिया। जैन धर्म के उपदेशों में अहिंसा, अनेकता, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल किया गया है, अपरिग्रह शामिल किया गया है यार। ठीक है, सन्यासी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए और ना ही उनके साथ हिंसा की जाए। जी हाँ, बिल्कुल अहिंसा की बात करेंगे, ये लोग अहिंसा के पुजारी थे। अंतिम बातों को सरलता से, ठीक है, हाँ जहां तक कथाओं पे चलेंगे वो, तो इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं। जैन धर्म को भी मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, बौद्ध धर्म को क्योंकि मैंने किया था और जैन धर्म को ना करूं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म को भी थोड़ा सा समराइज कर लेते, और मैंने जो क्वेश्चन किया था ना शुरुआत में, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। थोड़ा एक सेकेंड, देखिएगा, समझिएगा इस बात को। यार बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या तुलनात्मक चीजें आई,
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही लगभग एक जैसी अवधारणाओं पर विकसित थे। इसमें भी भिक्षु भिक्षुड़ी होते थे, मतलब ये लोग ग्रुप में रहते थे, उधर भी यार ग्रुप में रहते थे, जाते आते थे अपना, मतलब यहाँ से कुछ लोगों का समूह गया, 25-30 लोग गए, 20 लोग गए, आपके यहाँ पहुंचे, आपके गांव में पहुंचे, वहां पर लोगों को उपदेश दिया, बताया कि आत्मा क्या है यार, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई जाके। अब ये सारी चीजें जब बताई जाके, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनका प्रसार हुआ, प्रचार हुआ, लोग इनसे जुड़ते चले गए, है ना। ये सब चीजें दोनों के साथ हुई। लेकिन जो जैन धर्म का विकास है वह कम हो पाया और बौद्ध धर्म का विकास ज्यादा हो पाया। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था इनकी आपसी जटिलताएं। मतलब बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं थी, लेकिन जो जैन धर्म था उसमें जटिलताएं बहुत ज्यादा थी। जैन धर्म के लोग किसी भी प्रकार से वस्त्र आदि नहीं पहना करते थे यार। अब सर्दियों का मौसम हो और आपको वस्त्र आदि ना पहनने की जो चीजें कही जाए तो तकलीफ बढ़ेगी, जबकि बौद्ध धर्म में आप थोड़े से लाल वाल कपड़े अपने उनके कुछ विशिष्ट रंगों के आधार पर या विशिष्ट कपड़ों के आधार पर अपने आप को, बदन को ढक सकते थे, ओढ़ सकते थे कुछ वस्त्रों को, कुछ ऐसा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर थी। अब किसी भी चीज में जटिलता ज्यादा होगी और कोई चीज एक अति सरल है। अब जैसे मैं पढ़ाने की बात करूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कठिन तरीके से पढ़ाऊं, क्लिष्ट भाषा का यूज करूं और अंग्रेजी बोलना शुरू कर जाऊं, है ना। आप हिंदी वाले हैं, अच्छा तो आप क्या करेंगे, भैया क्लास छोड़ो यार, मास्टर पढ़ा बड़ा थोड़ी रहा है, ऐसी बातें हवाबाजी कर रहा है। अब दूसरा मास्टर यहाँ पे आ जाए, वो अच्छे से एक्सप्लेन करे, तो आप किसके प्रति झुकाव महसूस करेंगे, किसके साथ जुड़ेंगे? उसी व्यक्ति के साथ जिसका समझ में आ रहा है ना। तो वही सिस्टम यहाँ पे था। जो बौद्ध धर्म था वो अधिक लचीला था, अधिक जो है ऐसा तर्क उपयोग संगत था, तो उसमें जुड़ गए लोग, और जैन धर्म अपेक्षाकृत कम था। तो ये मान सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जातक कथाओं को समझते हैं। जातक कथाएं यार, सबसे पहले शब्द समझ लो, तो जातक कथाएं और कुछ थोड़ी हैं। जातक कथाएं यार पूरी तरीके से जो महात्मा बुद्ध हैं, इनका पूर्व जन्म में क्या इनका हुआ, कैसे थे, क्या था, उस तरीके की बातों को समझाने वाली कथाएं हैं जातक कथाएं। प्राचीन जन्म में राजा, इनके बुद्ध के प्राचीन जन्म की बातचीत करने वाली कथाएं हैं, इनको ही हम लोग जातक कथाएं बोलेंगे, ठीक है। इनको ही हम लोग यार जातक कथाएं बोल देंगे, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पीछे आप चित्र भी देख सकते हैं, किस तरीके से दिखाया गया है। वनराज की कथा दर्शाने वाले पत्थर पर कृति चित्र। तो मैं बहुत ज्यादा इसको पढ़ नहीं रहा हूं यार, क्योंकि अब मुझे क्लास करनी है फिनिश, क्योंकि अगला मेरी क्लास के अगले टाइम हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैं क्लास को फिनिश करूंगा। एक जैन कथा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, कहानियां पढ़ भी सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको एक कुछ और चीजें क्लियर होंगी। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये उम्मीद है दिख रहा होगा, मैं बिल्कुल साइड हो चुका हूँ, ठीक। यहाँ पे आप देखिए गाय का चित्र दिखाया गया है, उधर आपका शेर का एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर एक गाय है ये, और ये गाय क्या कर रही है, ये गाय किसी बच्चे को दूध पिला रही है, और वो बच्चा आप जरा ध्यान से देखिए यार, ये शेर का बच्चा है, ये शेर का बच्चा है। जबकि उधर आप देखें शेर, शेर क्या है, शेरनी है, वो मादा शेर है तो फीमेल है। शेरनी क्या कर रही है, वो गाय के बच्चे को यार दूध पिला रही है। देख पा रहे हैं? मैं और साइड हो जाऊं, बताओ, दिख रहा होगा ना। तो यार ये अजीब ही मतलब दिखाया गया है यहाँ पे कि एक गाय शेर के बच्चे को दूध पिला रही है और शेर गाय के बच्चे को दूध पिला रहा है ना। ये एक अच्छा सा चित्र अलग ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बौद्ध मत, जैन मत दोनों ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा ना करने से, ये सब बाद में है। अब ये पूछ रहा है कि उपरोक्त चित्र वृत्ति में का आलोकन कीजिए और क्या विशेष दिखाई दे रहा है, यह संदेश बताइए। क्या संदेश देना चाहता है ये चित्र, ये बताना है आपको। बेसिकली आप समझ गए होंगे, बता सकते हैं कि किस तरीके से आपस में सहभावना का ये दिखाना चाह रहा है। आ जाइए, एक और बहुत अच्छा चित्र, एक और बहुत अच्छा चित्र, बहुत अच्छा चित्र मैं इसको कह रहा हूं। क्यों, क्या है ये भाई? पढ़ तो वैसे सकते ही आप, नीचे इसमें लिखा हुआ है कि क्या है ये, पढ़ तो सकते हैं ना। लेकिन एक बहुत अच्छा चित्र मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात समझने की है यार। बहुत अच्छा चित्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चित्र में जो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं,
जो आपकी एलोरा की, अजंता की गुफाएं हैं, जो आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, इसमें ये चित्र वैसे एलोरा की गुफाओं का है विशेष रूप से, जो महाराष्ट्र में है। इसमें क्या है, इसमें इस चित्र में क्या दिखाने की कोशिश करी गई उसको समझते हैं थोड़ा गहराई से। इस चित्र में क्या दिखाया गया है यार, जो बौद्ध भिक्षु हो या भिक्षुड़ियां होते थे, वो वर्षा के समय में क्या होता था, वर्षा के समय में नदियां उफान पर हैं, नदियों को पार कर नहीं सकते आप, और पूरा तरीके से जब चलना है रुकना है कहीं तो दिक्कत होती थी। इस समय ये लोग पत्थर से बनी हुई गुफाओं में, तो इस समय ये लोग वर्षा के समय में चल सकते नहीं, तो इस समय ये लोग पत्थर से जो बनी हुई गुफाएं होती थी, पहाड़ों में कटी हुई गुफाएं होती थी, उनमें रहना पसंद करते थे। तो इसमें एलोरा की जो गुफाएं हैं, अधिकतर गुफाएं कौन सी हैं, अधिकतर गुफाएं आपकी ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, कुछ हिंदू गुफाओं को छोड़कर। कुछ हिंदू गुफाएं भी हैं जिनमें ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बिल्कुल हैं वहां पे। लेकिन अच्छा, कैसे जान लिया यार ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं या हिंदू धर्म से जुड़ी हैं? अब यहाँ पे भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ऐसे कुछ देवी देवताओं की क्या मिली है, इंद्र, इनके क्या मिले हैं, भित्ति चित्र मिले। भित्ति चित्र क्या होता है, जो दीवार पर बनाए गए हों, ऐसे चित्र वगैरह मिले हैं, तो हम कहेंगे ये हिंदू देवी देवताओं की हैं। अब कहीं पर बुद्ध की प्रतिमा रखी मिल जाए, या बुद्ध की प्रतिमा के, बुद्ध जो अपने साथ चीजें रखते थे उस तरीके की चीजें मिल जाए, तो फिर हम कहने लग जाएंगे कि ये तो यार अपनी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। इन पर विशिष्ट अगर आप लेक्चर चाहते हैं, पूरे लेक्चर में इनको एक्सप्लेन किया जाए, इसमें नंबर हैं, गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 18, गुफा नंबर 20, तो आप लोग समझ सकते हैं। वो सब में अगर आप चाहें तो अलग से एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक क्लास लगेगी उसमें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यार कि क्या मुझे वो सब कुछ चीजें लानी चाहिए। अब आते हैं लोक जनजाति जड़ें, ये अंतिम पोर्शन है इस चैप्टर का, थोड़ी सी क्लास बची है तो कवर कर लेना। लोक जनजाति जड़ें यार, जो जनजाति शब्द है, आज हम लोग जनजाति, मैंने शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया था, अगर हम लोग आज जनजाति की बात करते हैं तो हम कैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले, या आपके अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत में जहां जहां भी जनजातियां रहती हैं, असम में, इन सब की जगहों की बात करते हैं। वो जनजातियां क्या हैं, वो पूरी तरीके से अलग संस्कृति मानती हैं, अपने क्षेत्रीय बातों को मानती हैं, क्षेत्रीय अवधारणाओं को मानते हैं, किसी भी तरीके से संपत्ति का उनके पास चक्कर रहता नहीं है, धन वन का कोई उनका सिनेरियो है नहीं, अपनी कृषि करते हैं, छोटी मोटी पशुपालन करते हैं और शिकार करते हैं, या जो भी चीजें प्राकृतिक चीजों पर बहुत अच्छे से निर्भर हैं, उनको हम लोग मानते हैं। जबकि पहले ये शब्द क्या होते थे, अलग होते थे, पहले इनका अर्थ अलग लिया जाता था। तो इस सामाजिक इकाई में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। आज के समय मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं जो मानव वैज्ञानिक कहलाएंगे। जनजाति को उन परिवारों या वंशों को समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति, भाषा साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हैं, समुदाय में रहते हैं, और जिनके एक मुखिया होता है और उन्हें के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती। आज हम लोग यही मानते हैं। लेकिन यह जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियां केवल अलग अलग जन थीं। जन मतलब, अब हम लोग जिनको जनजातियां कह रहे हैं ना, कोई एक पूरा सा ग्रुप है, लेकिन तब हम इसको जन कहते थे। शुरुआत में हमने बात करी थी ना, हाँ, उनको हम लोग, अब जैसे अब राज्य है, राज्य की एक विशिष्ट, लगभग अब वर्तमान में भाषा विवाद थोड़ा सा गहराया हुआ है, लेकिन जब भारत में शुरुआत में भारत के राज्यों का गठन हुआ तो राज्य में भाषा के आधार पर ही हुआ था। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं। तो अब ये ऐसे ही जो जनजाति है उसका क्या है, एक भाषा है, लगभग एक जैसी संस्कृति है। भारत में विविधता हो गई वो बात अलग है, लेकिन एक जैसी संस्कृति है, एक जैसी चीजें हैं, आपस में सब कुछ साझा करते हैं, एक उनका मुखिया है और उनकी निजी संपत्ति कुछ नहीं है। तो ये सब हम आज के परिप्रेक्ष्य में जनजाति के संबंध में कहते हैं, लेकिन उस समय इनको क्या कहते थे, जन कहते थे। जिनको अब हम लोग राज्य कह रहे हैं, प्रांत कह रहे हैं, उनको ये लोग जन कह रहे थे। ये बात हम बेसिकली पहले से ही कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये कुछ दिखाई गई हैं किस तरीके से टोंडा जनजाति है, अलग अलग तरीके से कुछ बातें यहाँ पे चंद्रमा से मिलते जुलते, ठीक है, बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये जो अंडर कोमा में लिखा है, इन्वर्टेड कोमा में, उसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यार। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जनजातियां, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जनजातियां इतिहास के
आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे से धार्मिक आस्था की प्रथाओं को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, जनजाति धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से देखा जा सकता है, किंतु यह भी सत्य है कि केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजाति आस्थाओं से प्रभावित है। मतलब अब देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत क्लिष्ट यूज हो जाती है, फिर समझ में नहीं आती चीजें। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की बात करूं। यार एक बात समझो, अभी आप हिंदुओं का थोड़ा सा दर्शन चेक करो। अभी आप हिंदुओं के जो सामाजिक बातें हैं, जो उनकी जो सामाजिक नीतियां हैं, जो सामाजिक उनके मूल्य हैं, उनको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। आप यहाँ पे ये बात मत समझिएगा कि हिंदू के धर्म के बारे में बता रहे हैं सर और मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बता रहे, या जैन धर्म या किसी भी अलग तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं, या पंजाबियों के बारे में सर नहीं बता रहे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो चीजें हैं उसको ही हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर वहां पे उसकी चर्चा है, तो वही हम दे रहे हैं आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब जो हिंदू धर्म आज आप देखिए, जैसे हिंदू धर्म में आज भी वृक्षों की पूजा की जाती है, क्योंकि बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, और कई सारे पेड़ हैं जिनकी हम लोग अभी भी पूजा करते हैं। लेकिन जो वैदिक जो जनजाति लोग होते थे, वो शुरुआत में इनका काम किया करते थे, उनकी पूजा करते थे, पेड़ नहीं काटने देते थे। तो उनसे ही ली हुई है ना हिंदू धर्म में ये जनजाति अवधारणा से, तो ये बात वहां से संबंधित है। आज भी हम लोग प्राकृतिक चीजों की, नदियों को बहुत पवित्र मानते हैं, प्राकृतिक चीजों को, पहाड़ों को बहुत पवित्र मानते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है यार। ठीक है, वही सारी बताने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ दिए गए हैं तथ्य आप देख सकते हैं बेसिकली, और फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है कुछ प्रश्नों के साथ। यहाँ पे आपको छोड़े चलते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेट है आप इनको हल कर पाएंगे। तो यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन से प्रश्न पूछते, बता देना यार, कमेंट में बता देना आप लोग, है ना। बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए कि क्या कुछ है, और फिर उसके बाद बुद्ध के कुछ उदाहरण पर कक्षा में चर्चा कीजिए। नहीं, जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए, बता सकते हैं। बेसिकली हमने अंडरलाइन करके उनको लिया था। सही गलत, ये सही गलत करवा देता हूं मैं। वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपि पर लिखा गया है। वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है। क्या सही है भैया? बिल्कुल सही है। दूसरा, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। बिल्कुल सही है। वैदिक कथन एकम तम तत् विप्रहा बहुधा वदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है। बिल्कुल सही है। बौद्ध मत के वेदों से अधिक पुराने हैं। गलत है। जैन मत का उद्धर बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ। गलत है भैया, जैन मत अपना स्वतंत्र मत था अलग से। बौद्ध और जैन मत दोनों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा जीवों के नुकसान न पहुंचाने के समर्थक है। दोनों बातें सही हैं। और जनजाति विश्व परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित हैं। ये बात नहीं कह सकते हैं वैश्विक परंपराओं के बारे में। ठीक है, ये आप चित्र यार देख सकते हैं। वही वृक्ष की बात करी गई है जिस वृक्ष की बात हमने शुरुआत में करी थी। हमने शुरू में कहा था ना कि ये पूरी जो भारत का जो ये आपका भारत की जो संस्कृति है वो एक बड़े वृक्ष की तरीके से है, तो वो यही वृक्ष है यार। उसी को दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाता है भैया। पर्याप्त समय दिया है, पर्याप्त चीजें पढ़ाई हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चाहे किसी भी एग्जाम में आप ले लें, इस बात को समझ लीजिएगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको समझने योग्य हैं। आप जब इनको समझ जाएंगे तो आप बड़ी चीजों को भी आसानी से समझने योग्य बन जाएंगे भैया। इस चैनल को हरी सरन लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम लोग नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को भैया जय श्री हरि।